वीडियो शुरू करने से पहले जाके डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट। क्या आप रेडी हो मेरे साथ लूडो गेम खेलने के लिए? तो डाउनलोड करो प्लेयर स्पॉट और हो जाए एक एक लूडो गेम जहां मुझे चैलेंज करके जीत सकते हो 50 लाख डेली। प्लेयर स्पॉट एक ऐसा एप्लीकेशन है जहां बहुत से इंटरेस्टिंग गेम है। एक तो मेरा फेवरेट लूडो तो है ही, पर उसके साथ और भी ऐसे गेम्स जैसे स्नेक्स एंड लैडर्स, शिप फाइट, हाउजी क्विज, चेस एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स। तो अब आप भी प्लेयर स्पॉट पर रोज अपने फेवरेट गेम्स खेलकर जीत सकते हो 50 लाख डेली। सो घर पर बोर मत हो और दिखाओ अपने लूडो गेमिंग स्किल्स ऑन प्लेयर स्पॉट एंड जीतो लाखों में, क्योंकि प्लेयर स्पॉट है 100% सिक्योर ऐप। इजी विड्रॉवल विद नो केवाईसी रिक्वायर्ड फॉर पेटीएम विड्रॉवल और 5 मिलियन यूजर्स घर बैठ के इस ऐप से जीत रहे हैं और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को चैलेंज करके बन रहे हैं लखपति। अब जल्दी से एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो और यूज करो मेरा रेफरल कोड ₹200 साइन अप बोनस, जिसे आप यूज कर सकते हैं प्लेयर स्पॉट पे कोई भी गेम्स खेलने के लिए। तो दिखाओ अपनी गेमिंग स्किल्स ऑन प्लेयर स्पॉट ऐप और जीतो इन लैक्स। डाउनलोड की लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो यार खैर माफ करना, काफी दिनों बाद आ रहा हूँ। इधर बारिश ये सब की वजह से क्या पता इंटरनेट वालों को क्या शौक चढ़ जाता है, सीधा मेरा कम से कम 3 से लेकर 4 दिन के लिए कनेक्शन काट देते हैं। हाँ हो सकता है शायद उनका केबल टूट फुट गया हो, आई डोंट नो इधर। लेकिन खैर इतने दिन बाद आके अच्छा लगा, और ज्यादा अच्छा इसलिए लगा कि ड्रैगन हिंदी एक्स का भी चैनल वापस आ चुका है। इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है हमारे लिए। तो आप सभी के सपोर्ट के लिए शुक्रिया। खैर अब आते हैं मेन मुद्दे पर। आपको याद होगा मैंने आपको मेरे पिछले वीडियो में कहा था कि अगर गोकू का आज पावर लेवल 100 पर है, अगर ग्रेनोला स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स असली में है आज के वक्त पे, तो वो 200 पर होगा। तभी वीस ने कहा कि तुमको खुद में एक बहुत ड्रास्टिक चेंज करना है, सीधा एक स्टेप ऊपर आना है। जो तुम आज हो उसे तुम दोनों को, गोकू और वेजिटा को बाहर निकलने की जरूरत है। तो इससे ये लॉजिक काफी बनता है कि अगर गोकू आज ये वक्त में उसका आखिरी पोटेंशियल 100 है तो ग्रेनोला 200 पर है। और अब कुछ लोग का सवाल होगा, लेकिन ड्रैगन ने तो ग्रेनोला को उतना ही दिया जितना उसके अंदर पोटेंशियल था, उसके टैलेंट से ऊपर ड्रैगन ने उसे कुछ नहीं दिया। खैर यहाँ गौर करने वाली बात यह है, ड्रैगन ने इसके बाद ही ये कह दिया ठीक है वो उसकी विश को मान जाएगा, लेकिन उसे अपनी आधी से ज्यादा मतलब पूरी बची हुई जिंदगी ही मांग लिया ड्रैगन ने, सिर्फ 3 साल को छोड़ के। तब वो उसकी विश करने के लिए राजी हुआ। अब हम यहाँ पर ये डिबेट को क्लोज करते हैं कि कौन ज्यादा ऊपर है, लेकिन मैंने ये इसलिए कहा बिकॉज आप मेरी बात जो आगे मैं बोलूंगा उस चीज पर गौर करो। अब टाइटल हमारा है कि क्या गोजिटा आने के चांसेस हैं? क्या वो गोजिटा होगा जो ग्रेनोला के साथ फाइनल बैटल करेगा? मैंने तुमको एक बात ऊपर बोला था, अगर गोकू आज के वक्त पर 100 है तो ग्रेनोला 200 होगा। तो अगर गोकू और वेजिटा फ्यूज्ड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं ग्रेनोला के पावर लेवल के आसपास पहुंच सकते हैं। और आपको भी ये चीज पता है, और ये बात मैं खुद भूल गया था। फ्यूजन करने से पहले आपकी एबिलिटी इंडिविजुअली उतनी नहीं होती जितनी फ्यूज्ड होने के बाद हो जाती है। अगर गोकू 100 पर है और ग्रेनोला 200 पर, तो फ्यूज होने के बाद गोजिटा के आने के बाद फ्यूजन का पावर लेवल कम से कम 500-600 पर होगा, या तो हो सकता है कि उससे भी ज्यादा हो। लेकिन हमने ये चीज पास्ट में देखा है, जितना गोटेन और ट्रंक्स मिलके अपने पावर लेवल का अच्छे से यूज कर सकते थे, उससे ज्यादा उनका पावर लेवल फ्यूजन में आ जाता था। अब सबसे अच्छा एग्जांपल इसका ये है, जब गोटेन ट्रंक्स बस सुपर सेन ही बनना सीखे थे, तब उस वक्त गोकू ने सुपर सेन 3 को अनलॉक कर चुका था, और उसी के कुछ वक्त बाद गोटेंक्स ने सुपर सेन 3 को अनलॉक कर दिया था, जबकि गोटेन और ट्रंक्स का इंडिविजुअल पावर लेवल सुपर सेन 2 के आसपास भी नहीं था। इसी भाषा में अगर वो दोनों फ्यूज नहीं होते थे तो उनका पावर लेवल इतना नहीं था कि वो खुद से सुपर सेन 2 या 3 को अनलॉक कर पाते। तो अब इसे तुम ये समझ लो, अगर आज के वक्त में गोकू और वेजिटा ग्रेनोला के खिलाफ फ्यूज्ड हो जाते हैं तो इतना तो पक्का हो जाता है, फ्यूज्ड होने के बाद दोनों का करंट पोटेंशियल 10 गुना ज्यादा बूस्ट हो जाता है। और ये एक बहुत अच्छा तरीका बनता है ग्रेनोला को हराने का, क्योंकि वीस को भी पता है कि गोकू और वेजिटा को जो भी करना है बहुत जल्दी करना है। उनको खुद को तुरंत जरूरत है एक अलग पावर लेवल पर लेके आने की। अगर ग्रेनोला 200 है आज के वक्त पर, तो गोकू को 300 पर आना होगा। और आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, ये इतना आसान नहीं होने वाला कि गोकू और वेजिटा तुरंत इतने छोटे से टाइम पीरियड में 300 पार कर जाएंगे। खैर अब सवाल यहाँ ये बनता है, क्या ग्रेनोला का पावर लेवल इतना सीक्रेट है कि एक टाइम पर मान लेते हैं
वो गोजिटा के ऊपर भी हो सकता है। और ऐसा हो सकता है, इसका बहुत सही लॉजिक ये बनता है, जब ड्रैगन ने ग्रेनोला को स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल और वॉरियर इन यूनिवर्स का बनाया तो उसने इस हिसाब से भी बनाया हो सकता है कि इसके पहले आज से कितने ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल्स इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर चुके हैं, कितना ज्यादा पावर लेवल एक मॉर्टल का हो चुका है इस यूनिवर्स में। जो भी सबसे बड़ा पावर लेवल एक मॉर्टल का एग्जिस्ट कर चुका होगा, उसके बियॉन्ड हो सकता है ड्रैगन ने ग्रेनोला को बना दिया हो। अब मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ता हूँ ये डिसाइड करना कि आज तक ऐसे कितने पावर लेवल ऐसे यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर चुके हैं जिसके ऊपर ड्रैगन ने ग्रेनोला को लाके छोड़ दिया हो। अब एक ड्रैगन बॉल फैन के नजरिए से देखा जाए, देखो एक फैन के हिसाब से मैं तो ऑब्वियसली चाहूंगा कि मुझे गोजिटा वर्सेस ग्रेनोला को एक बार आमने सामने देखना है, लेकिन एक कंपनी के तौर पर देखूं तो मुझे नहीं लगता ये आर्क में वो लोग गोजिटा को उतारेंगे ग्रेनोला के सामने। देखो प्लॉट के हिसाब से बहुत अच्छा है, अगर उनको चाहिए कि वो और ज्यादा इस मांगा में हाइप क्रिएट करें तो मेरे हिसाब से गोजिटा का प्लॉट बहुत ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक हमने एक बार भी एनीमे में गोजिटा को नहीं देखा है। ब्रॉली मूवी में तो हम देख चुके, लेकिन अभी तक उसको एक बार भी एनीमे में यूज नहीं किया गया। तो जहां तक मेरे को लग रहा है, हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम वो गोजिटा को अगर उतारना है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है और एक राइटर के हिसाब से बहुत सही टाइम बनता है गोजिटा को लेके आने का। और देखो चीज ये भी होती है, वो बार बार कभी फ्यूजन को स्पैम नहीं करेंगे कि यार गोकू भी नहीं चला, वेजिटा भी नहीं चला, तो काम करते हैं फ्यूजन को लेके आ जाते हैं, फ्यूजन तो है ही। और देखो एक और लॉजिक दूं, मुझे नहीं लगता राइटर कभी ये सामने से बताएगा कि गोकू और वेजिटा से कौन किससे ज्यादा ऊपर है। लाइक देखो वैसा नहीं, हम सब जानते हैं कौन ज्यादा ऊपर है, क्योंकि देखो ग्रेनोला को अगर गोकू और वेजिटा में से कोई भी हराता है, ध्यान देना मैं उसे मारने की बात नहीं कर रहा, वो हम सबको एहसास है ग्रेनोला को गोकू मारने नहीं देगा, इन दी एंड वो उसके साइड हो जाएगा। लेकिन अगर ग्रेनोला को हराने की बात आती है, अगर गोकू और वेजिटा में से एक ने भी ग्रेनोला को हरा दिया तो वो सीधा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स का टाइटल हाथ में रख लेगा। लेकिन इसमें राइटर ट्विस्ट ये डाल सकता है जिससे दोनों गोकू और वेजिटा के फैंस आपस में भिड़ ना जाएं। तो ये बहुत पॉसिबल है कि वो फ्यूजन का रास्ता चुनेगा। इससे ये होगा सांप भी मर गया और लाठी भी बच गई। मेरे ख्याल से तुम लोग समझते होगे मेरे कहने का मतलब क्या है, जिससे फ्यूजन के जरिए हराने के बाद गोकू वेजिटा खुद आपस में उलझ जाएंगे कि आखिर स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर इन यूनिवर्स को किसने डिफीट किया। जैसे हमेशा हर बैटल में गोकू और वेजिटा उलझ जाते हैं, गोकू बोलेगा नहीं मैंने हराया और वेजिटा बोलेगा नहीं मैंने हराया। तो ये एक अच्छा प्लॉट हो सकता है अगर ग्रेनोला को हराना है तो, जिससे वो स्ट्रॉन्गेस्ट का टाइटल किसी और के पास ना जाए और गोकू और वेजिटा के पास एक और मौका बचा रहे अपने को प्रूव करने का कि उन दोनों में से स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है। खैर ये ही ज्यादा पॉसिबिलिटीज है अगर गोजिटा को आना है तो, क्योंकि बहुत लोग का सवाल था गोजिटा आएगा या नहीं आएगा, तो मैंने उसका जवाब दे दिया, अगर आएगा तो उसका पॉसिबल जरिया ये होगा। लेकिन जो मेरा मानना है, मुझे नहीं लगता आएगा, और अगर आएगा तो जो मैंने बताया हो सकता है कि वही पॉसिबल रीजंस हो। आप भी कमेंट में जरूर बताओ आपको क्या लगता है कि गोजिटा को डाल के हाइप क्रिएट करना चाहिए या आपको गोजिटा से हट के कुछ और देखना है। और वीडियो को लाइक करो अगर आपको लगता है गोजिटा वर्सेस ग्रेनोला एक बार तो हो सकता है, जिससे मुझे पता चले कितने लोग ऐसा सोचते हैं। और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दो जिससे आप ड्रैगन बॉल सुपर के कोई भी अपडेट को मिस ना कर पाओ। 3 से लेकर 4 दिन में हो सकता है कि ड्रैगन बॉल सुपर के स्पॉयलर्स आ जाएं, तो उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना तो पड़ेगा ही। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तो नमस्ते, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल एंड गुड बाय।